जिस भाई ने कलयुग का चमत्कार वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देखें, उसके बाद ही दूसरा पार्ट समझ में आएगा। सभी लोग पहला पार्ट जाकर जरूर देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट देखें। अब तो 50,000 की गड्डी धरी है ही जेम कितने गई मरिए। हम तो कितना बिना रहे यार। 50,000 है 50,000 सर जी जखाएंगे जो झूठी का तो गाँव बारे बड़ा मजाक बनाया। कहेंगे सारो विदेश जातो विदेश कमान खेला है। कितना गए बैग कहाँ धल हमें लगत कहूँ गिरी है कहूँ मिलना आ जा खाऊ को यार यही पाए तो यार अब तो जहर जेम में ही है यार। कचना है ईयरफोन में हमें लगा चलो मातर पर देख ले कहूँ ऐसा रहा मातर पर ही गिर गया हूँ। बात सुनो ने बात सुनो कहाँ जाता हूँ घर का गन जाता हूँ गाँव तेरे जानवर जैसे हमारे जेब में 50,000 रुपया है ये और हम जाई रोड को भयाल माता रानी के मंदिर पे को जाए रहे तो वे कहूँ रत्ता में गिर गए तुम मिले तो ना आए अगर मिले हो तो बता दो। तुम्हारे हाथ जोता हम विदेश जाता है विदेश जा रहे हैं 50,000 रुपया हमारे घर से लेके आए। अब झाड़ू का ला ले अब चलो ढूंढ रहे हैं अगर मिल गए तो। हम चला ना चले चलो चलो राम 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 राम। कहाँ ले काऊ नहीं तो मिले ना। पंडित जी पाए ला गए रहे हो। अच्छा और सब बढ़िया है घर पे। अच्छा मजा कह रहे तो जाई रोड से लेकर के आए हो जो घर को माता ने मंदिर है जो आज इनकी आशीर्वाद ले चला तो 50,000 रुपये जेब में धरे हुए कहूँ लिख रही है हमारी। हाँ तो तुम्हें मिले तो ना आए हैं और क्या तुम्हें तो वैसे ना दिखाए क्योंकि चश्मा लगो तुम्हारे। हाँ तुम्हें कहाँ मिलने हैं चलो सही है 5 लाख पंडित जी देख रहे हैं अगर मिली हैं तो जाई रोड से गए हम लेकर के पता ना। चलो लोग बैठे तो हैं इनसे पूछा कर इन्हें काऊ मिले हुए मातन पर। चचा राम राम। मुसलमान है हिंदू हो राम राम कर ले खैर गलत बात ना है मजा कह रहे। इन 50,000 की गड्डी हमारी क्यों गिरी तो मिली तो ना आया तुम्हें तो ना मिली भैया आओ ना मिली फिर मिली तो गई कहाँ गड्डी तो मंदिर में कर मिली गिरी अंदर महाराज जी राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे। दोबारा आ गए तुम वापस लौट के। दोबारा वापस का लौट के आए अब हाल यहाँ माता रानी की पूजा करके गए। हाँ गए तो थे पूजा करके अभी हाल। हाँ बैठ जाओ अच्छा। अरे बैठ गा जा हमारी मेहरू हमें मार डरे। क्यों क्या हुआ। ओह बोलो ही नहीं जा रहा कमर में बहुत दर्द हो रहा हुआ। जहाँ बीवी से परेशान ज्यादा लोग आते हैं। पहले आया था भक्त वो भी बीवी से परेशान था। पहले मुंह से मांस कटा के बात कर। अब बताओ क्या कह रहे हैं। यहाँ बीवी से ज्यादा परेशान लोग आते हैं। पहले भी एक इंसान आया था वो भी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान था। हम अपनी बीवी से जवाब से परेशान हैं क्योंकि हम विदेश जा रहे हैं। हाँ दुबई दुबई हम जा रहे हैं तो वहाँ मतलब देखो हम घर से 50,000 रुपये लेके आए। हाँ 50,000 रुपये लेके आए। अब यार माता रानी के यहाँ हमने सोची माता रानी की आशीर्वाद ले जाए क्योंकि अब तो कम से कम साल खांड में लौट के आवेंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पूजा करना आए 5 छून माता रानी के जहाँ से पैर छू के जैसे ही हम लिख रहे जब पल्लंग से आए रहे तो हमारे हाथ में गड्डी ही हमने गिनी लो। और अब जब गए तो रत्ता में गड्डी है ना पता ना कहाँ गिरी हमारी। तो मतलब 50,000 रुपये गिर गए तुम्हारी। और का ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ में। 50,000 रुपये बहुत बड़ी कमाई होती है यार। 50,000 रुपये गिर गए तुम्हारे। तुम्हें तो ना मिले हैं। मैं तो जहाँ से मंदिर से लेके गया ही नहीं हूँ। मैं तो पुजारी हूँ। अगर मुझे मिल भी जाते तो मैं तब भी मैं तुम्हें दे देता। मैं क्या करूँगा पैसों का। मुझे तो झूठ बोलियो देखो। अरे माता रानी के यहाँ मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैं झूठ बोलूंगा। जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ। अब रत्ता में इतने लोग मिले सबसे हमने पूछ ली कोई जो है ना मानन को राजी है कि 50,000 रुपये हमें मिले। देखो मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ लेकिन लोगों की बात ऐसी है जिसको 50,000 की गड्डी मिल जाएगी ना वो तुमसे ये बताने नहीं आएगा कि मुझे 50,000 रुपये मिले हैं। हाँ समझ रहे हो। चुपचाप रख लेगा और चुप दबा के चला जाएगा। तो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ में।
होना क्या चाहिए अब, अगर माता रानी अगर शक्ति है तो तुम्हारी ये पैसे दिलवाएंगी, पैसे मिलेंगे कभी नहीं कभी आपके। मेहनत की कमाई है अगर तुम्हारी तो। बहुत मेहनत की कमाई। परेशान मत हो, आप घर जाइएगा, अगर माता रानी में शक्ति है तो आपकी गड्डी ये मिल जाएगी फिर से दोबारा। इतनी मेहनत की कमाई ही कि 2 नंबर से कमाता है ये मुन। 2 नंबर से कमाते थे? 2 नंबर से हैं। हाँ। मैं कमाओ तो मेहनत सही है। अच्छा, मेहनत से कमाते हैं। हाँ तो मेहनत की कमाई तो मिल जाएगा आपका पैसा। हाँ हाँ, आपका पैसा मिल जाएगा। आप घर जाइए, परेशान ज़्यादा मत होइए, क्योंकि 50,000 रुपए थे मेहनत की कमाई तो आपको मिल जाएंगे। माता रानी में शक्ति है, आप भी भक्त हैं माता रानी के। जाइए, आज परेशान मत होइए, घर जाइए। बहुत पुराने भक्त हैं माता रानी के, पर आज हमारे संग में ऐसा हुआ है जो। हाँ तो आप घर जाइएगा, कुछ नहीं होगा। आप चलो चलता हूँ घर जाता, घर बारे देखो का कहाँ है हमसे। ऐसा ना होगा घर बारे हो मेरू हमें पेल है। नहीं चलेंगे, घर जाए समझा देना क्या करें, गिर गए तो गिर गए पैसे फिर। पहले हम सर से बात करें, कहेंगे सर हमारे पैसा गिर गए हैं, ऐसे ऐसे हम आए ना पाए। चलो चल रहे हैं ससुराल चलो। अरे जय सिया राम महाराज। जय सिया राम बच्चा, जय सिया राम। कहाँ जल्दी है? हम ना रखा लेके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। अच्छा, रखा लेके जा रहे? हाँ तो वो पैसों वगैरह का इंतजाम हो गया? कह रहे पैसे नहीं है। हाँ पैसा वो इंतजाम हो 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपए मिले? हाँ तो माता रानी बहुत बड़ी मेहर हुई तुम पे। भाई तो हमारे उधर से माता रानी दरबार में थे। हाँ और जो रोड भी माता रानी पर हुआ हाँ। भाई मिल गए वाला 50,000। अरे तो एक इंसान और आया था, उसके गिर गए थे पैसे। उसके बाद रो रहा था कि मैं माता रानी के पास गया था, मेरे पैसे गिर गए थे। तो उसी के तो नहीं गिरे हैं ये? अब कहना सकता कहा हुए हमें तो मिल गए। अरे समझो माता रानी दरबार में बहुत परेशान हो रहा था, वो कह रहा था बहुत मेहनत के पैसे थे, 50,000 रुपए हो गए हमारे, अब तुम्हें मिल गए वो। हम तो देखो माता रानी दुआ करके आए। हाँ, दुआ करके आए। तुम्हारे सामने तुम लेके जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो गई। तुम्हारा वो तो माता रानी की कृपा थी, हमें मिल गए तो मिल गए। अब तुम कहियो मत ना जाए, मर काऊ आदमी की तुम्हारे पे मिले। चलो हम ना कहेंगे जा, लेकिन हम माता रानी से पूछेंगे साथ। हाँ माता रानी पूछ ली को। ठीक 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 बच्चा, जा खुश हो गया, आराम से जाना है। हाँ आराम से जाएंगे। ठीक है। जस्ट सैलब में बहुत दिक्कत देती है। अच्छा, माता रानी से ही पहले पूछ के आ, मैं का गपला है जो कुछ समझ में बात ना आई हमारे। कुछ परेशान है, कुछ खुश हो रहे हैं। बोलो तुम। जय हो माता रानी की जय। जय हो माता, जय हो, जय हो माता। जय हो माता रानी। हे मैया, बड़ी दयालु है, एक को हंसाती है, एक को रुलाती है, कुछ मेरे समझ में नहीं आता तेरे भक्त को। रात दिन सेवा करते हैं माता रानी तुम्हारी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आज कि आधों को हंसाती हो, आधों को रुलाती हो। एक को तो आपने हंसा दिया और एक को रुला दिया, भक्त आपके दोनों थे, ऐसी क्या बात हुई? गैर पूछे नहीं जाऊंगा आपसे, जो बात है वह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी आज। हे माता रानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपसे कुछ पूछने आया हूँ। बहुत बड़ा आपका पुजारी हूँ, हर समय सेवा शांत पे रहता हूँ आपके ही, लेकिन आज मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। मुझे बहुत ही दर्द हुआ, क्योंकि आपके 2 भक्त आए थे। एक भक्त आया था बहुत ही कमज़ोर, लाचार, गरीब था बेचारा, जो रक्षाबंधन के लिए उसके पास पैसा नहीं थे राखी ले जाने के लिए। उसकी बीवी उसे परेशान कर रही थी बार बार, तो पैसे की तंगी में आकर आपके पास आया, और वह इंसान के लिए 50,000 रुपये रास्ते में पड़े मिले। अभी मैं उससे मिलके आया हूँ, तो मुझे थोड़ी खुशी भी हुई, लेकिन बुरा लगा, क्योंकि दूसरा भक्त जो आया था आपके पास, वो विदेश जा रहा था बेचारा, पैसों में वो भी अच्छा था, उसके 50,000 रुपये गिर गए, कहीं खो गए। तो बहुत रो रहा था बेचारा, परेशान हो रहा था मुझसे। तो मुझे इसका दर्द देखा नहीं गया कि क्या किया जाए। एक भक्त को आपने हंसाया, एक भक्त को रुलाया, मुझे ये समझ में नहीं आया। माँ, इसका मुझे जवाब चाहिए, माँ इसका मुझे जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों किया आपने? भक्त तो प्यारे दोनों होते हैं, एक को रुलाया आपने, एक को हंसाया, ऐसा क्यों किया माँ? मुझे जवाब दीजिए इसका, मुझे जवाब दीजिए इसका, माँ इसका जवाब दीजिए। सुनो बच्चे, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, और हमारे लिए सब भक्त बराबर हैं बच्चे। इसका जवाब क्यों नहीं दे सकती आप मुझे? क्यों नहीं दे सकती? कम से कम मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मैं आपकी हर समय सेवा शांत करता हूँ, तो मुझे तो इसका जवाब दीजिए। और किसी को बताओ या ना बताओ, मैं घर नहीं जाऊँगा, यहीं भूखा प्यासा रहकर यहीं प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में, अगर इसका मुझे जवाब नहीं मिला आज। मुझे इन क्वेश्चनों का 2 का जवाब चाहिए माँ, मुझे जवाब चाहिए।
देखो बच्चे, आप मेरी सेवा करते हो, आप भी मेरे लिए भक्त के बराबर हो बच्चे। तो इससे अच्छा है आप मेरे से इसके बारे में ना पूछें बच्चे। ना माँ, आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। माँ बताना पड़ेगा आपको, मुझे बताना पड़ेगा। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ तब से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक का दुख नहीं देखा जा रहा था मुझ पे, जिसके रुपए गिरे थे। सुनो बच्चे, जो पहला वक्त हमारे पास आया था वो हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाचार, बहुत ही गरीब वक्त था हमारा। तो जो पहला वक्त हमारा आया था वो घर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसके घर में रोजाना कलेश हो रहे थे और उसकी बीवी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कलेश कर रही थी। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उसकी रक्षा की और उसके 50,000 रुपये निकले और उसको मिले। वो सब मेरी कहानी थी, इसलिए मैंने उसे 50,000 रुपये दिए। अच्छा माँ, तो भाई आपने ही किया था कि उसके 50,000 रुपये गिरे थे और उस वक्त को दिलाए थे, मतलब उस वक्त को मिले थे, ये आपने किया था। लेकिन माँ ये गलत हुआ, क्योंकि एक को तो 50,000 रुपये मिल गए लेकिन एक के खो गए। ये मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए माँ। सुनो बच्चे, वो तुम्हारी नज़रों में और उनकी नज़रों में गलत हुआ, लेकिन हमने इसमें कोई भी गलत नहीं किया, क्योंकि उसके साथ मैंने रक्षा की पहले वक्त के साथ और दूसरे वाले के भी साथ मैंने रक्षा की। मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछो दूसरे वाले के साथ मैंने क्यों रक्षा की, ऐसा क्यों किया। माँ, दूसरे के साथ ऐसा क्यों किया आपने, मुझे बताइए। मतलब उसका मेहनत का पैसा था, मुझे बुरा लगा, 50,000 रुपये उसका हो गया। सुनो बच्चे, हमारे भक्त हो तुम, तो दूसरा वाला भक्त जो मेरा था, जो मेरा आशीर्वाद लेने आया था, मैंने अपना आशीर्वाद दिया और उसके 50,000 रुपये इसलिए जेब से निकल के गिरे क्योंकि जिस प्लेन से वो जा रहा था बच्चे, वो प्लेन कुछ ही देर में क्रैश होने वाला था और उसकी जान पे हमला था। इसलिए मैंने उसकी रक्षा की और मैंने दिमाग लगा के उसके साथ ऐसा किया बच्चा। अच्छा माँ, तो उसके पैसे ही आपने क्यों निकलवाए? क्योंकि उसको आप रोक सकती थी चाहती तो, लेकिन पैसे ही आपने क्यों निकलवाए? उसके पैसे हो गए, बहुत बुरा लग रहा था। बच्चे, पैसे मैंने इसलिए निकलवाए क्योंकि आजकल दुनिया में हर वक्त के लिए, हर इंसान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे रोकता, वो नहीं रुकता, मैं कैसे रोक सकती थी उसे? तो इसलिए मैंने उसकी जेब से पैसे निकाले और डाल दिए, क्योंकि पैसों की खातिर वो अब नहीं जा सकता है। पहला वक्त था हमारा, उसको भी तो पैसों की आवश्यकता थी, तो दोनों की रक्षा करना हमारा धर्म था। तो माँ, 50,000 रुपये उसके कुछ ज़्यादा खो गए, मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लगा। लेकिन उसकी, चलो मैं समझ सकता हूँ, उसकी आपने जान बचाई, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। हो सकता है कि वो वक्त 50,000 रुपये के सदमे में आकर आत्महत्या कर ले, हो सकता है। तो माँ, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? बच्चा, आप परेशान ना हो, मैं उसकी स्वयं रक्षा करूँगा, वो कुछ नहीं करेगा और उसके साथ मैं अच्छा ही। तो उसे, उसके परिवार की रक्षा करना, क्योंकि 50,000 रुपये उसके खोकर उसकी आपने जान बचाई। जय शेरावाली मैया की जय, बोल शेरावाली मैया की जय। धन्य हो माँ, धन्य हो माँ, धन्य हो आप धन्य हो।